सो हेलो एवरीवन, जो फॉरेक्स बेसिक्स टू एडवांस का दूसरा दिन है, जिसमें आपको बताने वाले फॉरेक्स पेयर के बारे में और क्या होता है, फॉरेक्स कोट क्या होता है, ठीक है, पिप, लॉट साइज एंड स्प्रेड क्या होता है, बाई लिवरेज भी कवर करेंगे कि होता क्या है इसमें, कैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं लिवरेज का, और पिप लॉट साइज कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सब आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले फॉरेक्स पेयर के बारे में कि फॉरेक्स पेयर होता क्या है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। जैसे करेंसी पेयर होता है, करेंसी पेयर जब भी हम लोग डिफाइन करते हैं तो करेंसी पेयर को कोट में लिखते हैं, ठीक है। कोट लिखने का मतलब है कि जैसे कि यूरो एसडी, ठीक है, दो करेंसी जो डिफरेंस करेंसी होते हैं, जैसे यूरो वर्सेस डॉलर हो गया, ठीक है, तो ये हम लोग को कोट हो गया, ठीक है। अब बात करने वाले हैं जैसे कि बहुत सारा करेंसी है, लेकिन बहुत सारा करेंसी में हम लोग सभी करेंसी पर तो ट्रेड नहीं कर सकते हैं, इसी चलते डिफाइन किया गया है, कैटेगरी बनाया गया है कि जिसमें आप ट्रेड कर सकते हैं। अब कैटेगरी देखते हैं कि करेंसी पेयर की कितनी कैटेगरी है। तो अगर कैटेगरी वाइज देखा जाए तो जो फॉरेक्स पेयर है और करेंसी पेयर है उसको 3 कैटेगरी में डिफाइन किया गया है। एक जो होता है मेजर करेंसी होता है, ठीक है, दूसरा क्रॉस करेंसी और तीसरा जो होता है एक्जॉटिक करेंसी पेयर होता है। अब देखते हैं कि मेजर करेंसी होता क्या है। मेजर जो करेंसी होता है जिसमें यूएस डॉलर इंक्लूड होता है। यूएस डॉलर इंक्लूड करने का मतलब जिस करेंसी पेयर में यूएस डॉलर होता है उसी को क्या बोलते हैं, मेजर करेंसी पेयर बोलते हैं। और मेजर करेंसी पेयर जो होते हैं वो 7 होते हैं। जैसे कि अगर आपको बताएं यूरो यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, जीबीपी यूएसडी, यूएसडी सीएचएफ और यूएसडी कैड, ये जितने भी 7 पेयर हैं ये क्या है, मेजर करेंसी पेयर है, ठीक है। अब ये इसका बेनिफिट क्या होता है, ये चीज 7 का ये क्या होता है कि इसमें हाई लिक्विडिटी, हाई वॉल्यूम होता है, ठीक है, जिसमें ट्रेड करने के लिए बहुत अच्छा मोमेंटम रहता है, ठीक है। अब इसमें ट्रेड कर सकते हो, अच्छे तरीके से ट्रेड कर सकते हो। यूरो एसडी सबसे ज्यादा ट्रेड करने जाने वाला करेंसी पेयर है, जिसमें वॉल्यूम बहुत अच्छा होता है, ठीक है, जिसमें हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। यूएसडी जेपीवाई भी बहुत बेस्ट करेंसी पेयर होता है, जिसमें वॉल्यूम के साथ साथ में अच्छा ट्रेड भी होता है, मेजर इकोनॉमी नीड्स भी होता है, इसके वजह से मार्केट में मूवमेंट अच्छा खासा होता है। तो मेजर पेयर जो होता है इस समय हम लोग ट्रेड करना अच्छा होता है, जिसमें लो स्प्रेड होता है। बिगिनर जो लेवल का आदमी, मतलब बिगिनर जो होते हैं उसके लिए बेस्ट होता है हीरो एसडी, चाहे ये सब जितने भी करेंसी है, ठीक है। अब चलते हैं क्रॉस करेंसी होता क्या है, ठीक है। क्रॉस करेंसी जो होता है इसमें क्या होता है कि यूएस डॉलर इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है। एक मेजर करेंसी इन्वॉल्व होता है लेकिन डॉलर इन्वॉल्व नहीं होता है। जैसे एग्जांपल आपको बताए, यूरो वर्सेस जीबीपी, यूरो वर्सेस सीएचएफ, यूरो वर्सेस कैड। अब जापानीज येन का अगर देखें क्रॉस तो सीएचएफ वर्सेस जापानीज येन, ऑस्ट्रेलियन डॉलर वर्सेस जापानीज येन, जीबीपी ग्रेट ब्रिटेन पाउंड वर्सेस जापानीज येन, ये जो होता है क्रॉस करेंसी है, जिसमें क्या होता है डॉलर इंक्लूड नहीं है। ये क्या होता है, इसमें भी मूवमेंट अच्छा होता है, इसमें भी वॉल्यूम अच्छा होता है, इसमें भी ट्रेड करना बहुत ही बढ़िया होता है। जैसे कि अगर आपको बताएं, इसमें भी कुछ करेंसी है, जैसे यूरो वर्सेस जापानीज येन और जीबीपी वर्सेस जापानीज येन, ये जो 2-3 करेंसी है वो बहुत बेस्ट मूवमेंट रहता है, इसमें ट्रेड करना अच्छा होता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं क्रॉस करेंसी, जिसमें यूएस डॉलर इंक्लूड नहीं होता है, और इसको माइनर करेंसी भी बोलते हैं, एक मेजर करेंसी होने की वजह से, ठीक है। अब देखते हैं एक्जॉटिक करेंसी पेयर होता क्या है। एक्जॉटिक करेंसी पेयर जो होता है एक कंसिस्ट ऑफ एक मेजर करेंसी होता है, ठीक है, और दूसरा जो करेंसी होता है इमर्जिंग मार्केट, या इमर्जिंग मार्केट कहने मतलब डेवलपिंग मार्केट जो कंट्री होता है उससे इमर्ज होता है, ठीक है। जैसे अगर आपको एग्जांपल बताए, यूएस डॉलर वर्सेस हांगकांग, ये सब जो होता है ये डेवलपिंग कंट्री में आता है। जैसे इंडिया भी एक डेवलपिंग कंट्री में आता है, तो यूएस डॉलर वर्सेस आईएनआर, इसको भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये एक्जॉटिक करेंसी पेयर है। तो लेकिन हम लोग क्या है कि एक्जॉटिक करेंसी पेयर हम लोग ट्रेड करना सबसे रिस्की होता है, इसलिए कि मार्केट में मोमेंटम नहीं होता है, वॉल्यूम नहीं होता है, और इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि स्पीड बहुत ज़्यादा होता है, तो बहुत रिस्की चीज़ है ये चीज़। इस पर ट्रेड करना बिगिनर लेवल, चाहे इंटरमीडिएट हो चाहे प्रोफेशनल हो, इसमें ट्रेड करना रिस्की होता है, तो इसलिए हम लोग इसको इग्नोर करते हैं एक्जॉटिक करेंसी पेयर को। तो आज बात करने हैं फॉरेक्स कोट के बारे में। फॉरेक्स कोट होता क्या है। तो फॉरेक्स कोट जैसे सिंपल आपको बताएं कि जैसे कि यूरो एसडी एग्जांपल लेकर के चले, यूरो वर्सेस डॉलर, ठीक है, 2 डिफरेंस करेंसी को हम लोग लिखते हैं, इसलिए लिखते हैं कि एक करेंसी को बाई करते हैं और दूसरा करेंसी को सेल करते हैं। अब कौन सा करेंसी को बाई कर रहे हैं, कौन सा करेंसी को सेल कर रहे हैं, कैसे पता चलेगा। तो पहला जो करेंसी होता है इसको बेस करेंसी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बेस करेंसी, और दूसरा जो होता है इसको कोट करेंसी या काउंटर करेंसी बोलते हैं, या काउंटर करेंसी या सेकेंडरी करेंसी भी बोल सकते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं। अब हम लोग बेस जो करेंसी होता है उसको हम लोग बाई करते हैं और सेकेंडरी जो करेंसी होता है इसको सेल करते हैं, ठीक है। जो पहला करेंसी है जैसे बेस करेंसी, अगर हमको एक बेस करेंसी को बाई करने के लिए, 1 यूरो बाई करने के लिए हमको कितना पे करना पड़ रहा है, ठीक है, मान लो सपोज दैट 1.2910 पे करना पड़ रहा है, तो ये मेरा क्या है कि 1 यूरो बाई करने के लिए, एक बेस करेंसी बाई करने के लिए हमको इतना करेंसी को पे करना पड़ रहा है, यूएस डॉलर को पे करना पड़ रहा है, मतलब कि इसको सेल कर रहे हैं, यूरो को बाई कर रहे हैं और इसको सेल कर रहे हैं, इसी को बोलते हैं फॉरेक्स कोट बोलते हैं, ठीक है। और आज आगे बढ़ाने वाले हैं कि फॉरेक्स पिप क्या होता है, लॉट साइज क्या होता है और स्प्रेड क्या होता है। तो फॉरेक्स पिप के बारे में पढ़ते हैं कि होता क्या है। तो पिप जो होता है कि यूनिट ऑफ मेजरमेंट होता है
अब ये क्या होता है कि चेंज जो होता है वो दो डिफरेंस करेंसी के बीच का जो चेंजेज आता है, स्मॉल चेंजेज आता है, इसी को क्या बोलते हैं, पिप बोलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं पिप कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो पिप कैलकुलेट करने के लिए करेंसी वाइज अगर देखा जाए तो डिफरेंस होता है। यूरो एसडी के सिंपल होता है, यूएसडी जेपीआई के थोड़ा हार्ड होता है, गोल्ड का थोड़ा हार्ड होता है। तो समझते हैं कि यूरो एसडी में एग्जांपल लेकर के चलते हैं, यूरो वर्सेस डॉलर का। सपोज दैट एक करेंसी हमको बाई करने के लिए अगर इसका फॉरेक्स कोट है 500, ठीक है, ये एग्जांपल लेकर के चलते हैं, यहाँ लिखा हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर पिप कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये जो होता है मेरा 4 डिजिट, पॉइंट के बाद 4 डिजिट, यूरो एसडी चाहे जीबीपी यूएसडी हो गया, इस समय पॉइंट के बाद कितना डिजिट होते हैं, 4 डिजिट होते हैं। और मतलब कि ऐसे यूएसडी जेपीवाई में पॉइंट के बाद 2 डिजिट होते हैं, यूएसडी जेपीवाई में पॉइंट के बाद 2 डिजिट होते हैं, जैसे कि अगर 133.00 मतलब कि 2 डिजिट होते हैं, ठीक है। तो आज चलते हैं यूरो एसडी के, समझते हैं कि कैसे इसको पिप को कैलकुलेट करेंगे, कैसे समझेंगे। तो पहला जो डिजिट होता है पॉइंट के बाद 4 डिजिट में, जब से लास्ट वाला जो डिजिट होता है इसमें क्या, इसको बोलते हैं 1 पिप। कितना बोलते हैं, 1 पिप। और जो सेकेंड वाला है, जो लास्ट का सेकेंड है, इसको बोलते हैं 10 पिप, ठीक है, 10 पिप। और ये जो थर्ड वाला है इसको 100 पिप बोलते हैं, और ये जो लास्ट वन है फोर्थ का, इसको बोलते हैं 1000 पिप। अब इसमें चेंज कैसे आया, कितना पिप के चेंज आया, कैसे पता चलेगा। जैसे अगर हम लोग के बेस करेंसी से इसको बाई किए इतना पे, ठीक है, और ये चेंज होकर के कितना चला गया, यहाँ इतना चला गया, ठीक है। अब यहाँ 4 डिजिट, ये लास्ट डिजिट को हटा देते हैं, लास्ट डिजिट को नहीं लेके चलते हैं, इसको पिपेट बोलते हैं, आगे बताने वाले हैं। तो यहाँ पर लेकर के चलते हैं, ये 0 से लेकर के, ये 0 से कितना हो गया, 1 हो गया, और ये 5 मान लो 1 हो गया, तो कितना पिप का चेंजेस आया, 1 पिप का, क्योंकि मेरा ये जो लास्ट वाला जो डिजिट था वो मेरा क्या था, 1 पिप था, और ये वाला 10 पिप। मान लो सपोज दैट कि 1.1150 से ये चेंज होकर के कितना हो गया, 1.1160 हो गया, तो कितना पिप का चेंजेस आया, ये 10 पिप का। कितना पिप का, 10 पिप का। पिप का वैल्यू समझ में आ गया कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसमें देखेंगे कि अगर पिप, अगर लॉट साइज के डिफाइन करते हैं कि लॉट साइज पे कैसे हम लोग ट्रेड करेंगे, एक पिप में कितना का प्रॉफिट होगा, ये लॉट साइज पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो आज लॉट साइज पढ़ने वाले हैं कि लॉट साइज होता क्या है। और बेसिकली लॉट साइज जो होता है कि यूनिट ऑफ मेजरमेंट होता है, जो कि फॉरेक्स ट्रांजैक्शन में हम लोग करते हैं। जैसे स्टॉक मार्केट में भी होता है लॉट साइज, कि एक लॉट साइज यूज करने के लिए हमको कितना स्टॉक बाई करना पड़ता है, कितना यूनिट बाई करना पड़ता है, ये चीज होता है। उसी तरीके से यहाँ पर लॉट साइज जो होता है कि जो फॉरेक्स ट्रांजैक्शन के लिए यूज किया जाता है। जैसे अगर बताएं तो इसमें देखा जाए तो मेजर जो होता है तीन यूनिट में डिवाइड किया गया है, ठीक है, लॉट साइज में। जैसे एक जो होता है आपका, वैसे 4 होता है लेकिन 3 हम लोग यूज करते हैं, जो फॉरेक्स ब्रोकर जो होता है 3 हम लोग को प्रोवाइड कराते हैं, तो 3 ही बताएंगे कि चारों बता, मतलब 4 ही बता देते हैं, ठीक है। पहला जो होता है नाइनो लॉट होता है, ठीक है। दूसरा जो होता है माइक्रो लॉट, तीसरा होता है मिनी लॉट, और चौथा जो होता है उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड लॉट। स्टैंडर्ड लॉट। अब ये नाइनो लॉट को यूनिट से डिफाइन करते हैं। इसका क्वांटिटी जो होता है 100 यूनिट का होता है, मतलब कि यूएस डॉलर भी बोल सकते हैं, यूएसडी भी बोल सकते हैं, और इसको डोनेट करते हैं 0.001 से करते हैं, ठीक है। माइक्रो लॉट जो होता है ये करते हैं हम लोग 1000 से, 1000 यूनिट का होता है, ठीक है, और इसको डोनेट करते हैं 0.01 से। मिनी लॉट जो होता है वो 10,000 यूनिट का होता है, मतलब 10,000 यूएस डॉलर का होता है, ठीक है, इसलिए इसके डोनेट करते हैं 0.1 से, ठीक है। और स्टैंडर्ड लॉट जो होता है वो 1 लाख यूनिट का होता है, मतलब 100,000 यूनिट का होता है, इसको डोनेट करते हैं 1 से, ठीक है, 1 से यूनिट करता है। अब इसको देखते हैं कि एक लॉट साइज में हमको एक पिप में कितना का प्रॉफिट या लॉस होगा, ये देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, ये देखना बहुत जरूरी होता है। इसी में लोग क्या होता है कि फेल हो जाते हैं और लॉसेस कर पाते हैं, क्योंकि पोजीशन साइजिंग अच्छे से नहीं कर पाते हैं, और रीजन होता है लॉस ज्यादा करने का। तो ये समझते हैं कि कितना लॉट साइज में कितना का प्रॉफिट होगा पिप का चेंजेस में, मतलब चेंजमेंट में, ठीक है। कितना चेंज होता है तो कितना का लॉस जाएगा और कितना का प्रॉफिट हो जाएगा। तो अगर बाय द अगर एक स्टैंडर्ड लॉट का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, एक स्टैंडर्ड लॉट में कितना यूनिट होता है, एक स्टैंडर्ड लॉट में होता है 100,000 यूनिट, इतना होता है। अब इसको डोनेट 1 से करते हैं। अगर हम लोग पिप चेंजेस के लिए देखे थे कि अगर मान लो यूरो एसडी को हम लोग बाई करते हैं, यूरो वर्सेस डॉलर को बाई करते हैं, यूएस डॉलर को बाई करते हैं। अब इसका रेट चल रहा है 1.1120 चल रहा है इसका रेट। 4 डिजिट आप लोगों को बताए थे कि हम लोग फॉरेक्स जो कोड लिखते हैं, चाहे जो डेसिमल ये लिखते हैं, तो पॉइंट के बाद जो होता है 4 डिजिट होता है। अब हम लोग इस लेवल पर, इस पेयर पे, यूरो एसडी में इस करेंसी पे बाई किए हैं, ठीक है, इस रेट पे हम लोग बाई किए, इसका रेट इतना था। अब इसका रेट क्या, बाई करने के बाद क्या है कि इस करेंसी में चेंजेस आया, 1.130 हो गया है, ठीक है, कितना हो गया, 30 हो गया, मतलब कि 10 पिप का चेंजेस आया,
10 पिप का चेंजेस आएगा। एक पिप में देखते हैं कि कितना का प्रॉफिट होगा एक स्टैंडर्ड लॉट में। तो एक स्टैंडर्ड लॉट में अगर आप एक पिप अगर देख रहे हैं तो $10 का प्रॉफिट होगा एक पिप में, 1 पिप में, एक स्टैंडर्ड लॉट में आपको $10 का प्रॉफिट होगा, ठीक है। अगर 10 पिप का चेंजेस आता है, ठीक है, 10 पिप का चेंज आता है तो $100 का प्रॉफिट या नुकसान होगा, डिपेंड करता है कि आप कौन सा बाई किए हैं, सेल किए हैं, ठीक है। अगर बाई किए होंगे, अगर रेट बढ़ा, ठीक है, ये रेट बढ़ा तो अगर एक पिप में बढ़ा तो $10 का प्रॉफिट होगा। और वही अगर माइक्रो लॉट कर दे करके चले, ठीक है, माइक्रो लॉट में अगर देखे तो माइक्रो लॉट में एक पिप में 10 सेंट का प्रॉफिट होगा, ठीक है, एक पिप में 10 सेंट का, और 10 पिप में $1 का प्रॉफिट या लॉस होगा, ठीक है। वही मिनी लॉट में देखे तो एक पिप में मेरा $1 का प्रॉफिट होगा, $1 का प्रॉफिट होगा। और अगर 10 पिप का चेंजेस आता है तो $10 का, मतलब एक पिप में $1 तो 10 पिप में $10, 100 पिप में $100, ठीक है। ये मिनी लॉट का है। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा, मतलब कि लॉट साइज कैसे होता है, एक पिप चेंजेस में कैसे प्रॉफिट या लॉस होता है। जैसे हम लोग पढ़ लिए पिप, लॉट साइज एंड ये सब पढ़ लिए। अब हम पढ़ने वाले हैं कि स्प्रेड क्या होता है। तो व्हाट इज स्प्रेड? तो दो डिफरेंस करेंसी के बीच में जो चेंजेस आता है, ठीक है, जैसे हम लोग आपको बताए थे कि जैसे अगर यूरो बाई करते हैं तो इतना पिप के चेंजेस आए, तो वही मेरा क्या होता है, स्प्रेड होता है। और स्प्रेड क्या होता है, एक ब्रोकर का चार्जेस होता है, ब्रेड एंड बटर उसको बोल सकते हैं, ब्रोकर का चार्जेस होता है। अब कैसे करते हैं, तो पहला जो करेंसी होता है, जैसे यूरो है चाहे जीबीपी यूएसडी के लेकर के चलते हैं, तो जीबीपी यूएसडी में, और ये जो होता है, जो बेस करेंसी होता है, इसको बिड प्राइस बोलते हैं, ठीक है। और ये जो होता है मेरा आस्क प्राइस होता है, ये जो है आस्किंग प्राइस। जब भी हम लोग बाई करेंगे किसी भी रेट को, तो यहाँ पर क्या होगा, मेरा रेट जो होता है हमेशा ज्यादा होता है। ब्रोकर जो हम लोग को प्रोवाइड कराएगा, जो रेट प्रोवाइड कराएगा, वो आस्किंग प्राइस पर आते करेगा, वो आस्क प्राइस रहेगा। और जब हम लोग सेल करने जाएंगे तो मेरा बिड प्राइस होगा। और इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसे क्या बोलते हैं, स्प्रेड बोलते हैं, जो कि ब्रोकर का चार्जेस होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर बिड माइनस आस्क प्राइस इज इक्वल टू स्प्रेड। अगर आपको एग्जाम्पल बताएं यूरो से, यूरो वर्सेस डॉलर, अगर इसका रेट चल रहा है 1.20 से लेकर के अगर बढ़ करके हो जाता है 1.125 हो जाता है, तो यहाँ पर कितना का चेंजेस आया, 5 पिप का। ये 5 पिप का चेंजेस आया, ये क्या होगा, मेरा ब्रोकर का चार्जेस होगा, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, स्प्रेड होगा, ये स्प्रेड बोलते हैं इसको, ठीक है। ये स्प्रेड, जैसे कि यहाँ पर स्मॉल चेंजेस जो हो गया वो टीपी मेरा जो होगा ब्रोकर का चार्जेस होगा। अब देखते हैं लीवरेज क्या होता है, ठीक है। हम लोग पढ़े हैं पिप, लॉट साइज एंड स्प्रेड भी पढ़ लिए, ठीक है, और फॉरेक्स पेयर भी पढ़े हैं। अब देखते हैं लीवरेज क्या होता है, कि जैसे कोई भी चीज़ में अगर हम लोग अभी लॉट साइज पढ़े थे, तो हम लोग को क्या करने के लिए, सिंपल एक स्टैंडर्ड लॉट यूज करने के लिए, एक स्टैंडर्ड लॉट साइज यूज करने के लिए हम लोग को कितना यूएसडी होना चाहिए, $100,000 होना चाहिए, ठीक है, यूएसडी होना चाहिए। बट हम लोग क्या होता है कि हम लोग जो है इंडिविजुअल ट्रेडर है, हम लोग के पास इतना पैसे नहीं होते हैं कि हम लोग इतना लेकर के आए। तो ब्रोकर क्या करता है कि आपको टेंशन मत लो, आपको क्या करता है कि लीवरेज प्रोवाइड करना, मतलब उधारी आपको प्रोवाइड दे देता है, ठीक है। जिससे क्या होता है कि आप कम मार्जिन मतलब कि कम पैसे में भी आप एक स्टैंडर्ड लॉट बड़ा का ट्रेड कर सकते हो। जैसे कि अगर एग्जाम्पल बताए, अगर आप लिवरेज यूज करते हैं 1:1 का, मतलब ₹1 है, ₹1 आपको ब्रोकर दे देता है, मतलब कि 1:1 का। अगर 1:100 है, ठीक है, 1:100 मतलब कि ₹1 है, लेकिन आप ₹100 तक का ट्रेड कर सकते हैं, इसी की लिवरेज बोलते हैं, ठीक है, जो कि ब्रोकर उधारी देता है। अब लिवरेज के फायदा क्या होता है, नुकसान क्या होता है, ये भी देखते हैं, ठीक है। जैसे अगर हमारे पास $100 है, ठीक है, अब हमको एक स्टैंडर्ड लॉट यूज करना है, $100 से तो स्टैंडर्ड लॉट यूज नहीं करने, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको लिवरेज के यूज करना पड़ेगा, जो कि ब्रोकर प्रोवाइड कराता है। कोई ब्रोकर जो होता है 500 तक का लिवरेज प्रोवाइड कराता है, 1:500 तक का। लेकिन कुछ ब्रोकर जो है 1:2000 से लेकर के 1:अनलिमिटेड तक का प्रोवाइड कराते हैं, अनलिमिटेड तक का, ठीक है। तो देखते हैं, तो अगर मेरे पास $100 है, ठीक है, $100 है और हमको एक स्टैंडर्ड लॉट यूज करना है, तो हमारे पास 1 लाख यूनिट होना चाहिए। कितना, 1 लाख यूनिट होना चाहिए। तो मेरे पास तो है नहीं, $100 है, तो हमको लिवरेज कितना का यूज करना पड़ेगा, 1:1000 का यूज करना पड़ेगा। देन हम क्या करेंगे, 100 मतलब कि इतना का एक स्टैंडर्ड लॉट यूज कर पाएंगे। तो अगर गुना करेंगे इसको, तो मेरा 1 लाख यूनिट हो जाता है, जो कि हम यूज कर सकते हैं एक स्टैंडर्ड लॉट साइड। जो लिवरेज की ये फायदा, लिवरेज का फायदा ये है कि आप कम पैसे में भी आप ज्यादा का ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन इससे ब्रोकर का फायदा है, इसलिए कि आप ज्यादा लॉट साइज यूज करेंगे तो ज्यादा वो पैसे कमीशन और स्प्रेड वो ज्यादा कमाएंगे। दोनों का फायदा है, आपका भी फायदा है और ब्रोकर का भी फायदा है, ठीक है। लिवरेज यही होता है, जिससे क्या होता है कि कम पैसे में ज्यादा तक का ट्रेड कर सकते हैं, मतलब बोरोड आपको मिलता है ब्रोकर के थ्रू। समझ में आ गया होगा।